और जो भी उनके द्वार पर जाता है, उनके मंदिर में जाता है, सच में वो खूब भंडार भर के देते हैं। किंतु उनके द्वार में जाने की विधियां भी हैं। जब आप लोग जाते हैं तो साथ में प्रसाद तो ले जाते होंगे, तो वहां जाने के लिए साथ में और क्या क्या ले जाने, प्रसाद के साथ साथ चूड़ी, बिंदी और जगह जगह जो कि रखनी पड़ती है। क्योंकि कार्तिक जी अकेले नहीं रहते हैं, उनके साथ योगिनियां भी रहती हैं, वन दुर्गाएं भी रहती हैं, और उनको प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उनको जगह जगह श्रृंगार देना पड़ता। चाहे एक चूड़ी दो, एक बिंदी दो, जहां भी पेड़ पर दिखे चुन्नी है, जहां भी पेड़ के नीचे दिखेगी चूड़ी है, वहां रख दो, और वहां मर्यादा में रहकर ही जाना चाहिए। और इन जगहों पर तो विशेष करके आजकल क्या हो रहा है, बाल खोल करके जा रहे हैं, नहीं जा रहे, लाल पीले कपड़े पहन करके जा रहे हैं, और तब जो है कि लपेटे में आते हैं, और तब जीवन भर परेशान रहते हैं, हमको क्या हो गया होगा। तुमको कुछ नहीं हुआ है, तो तुम्हारी आज की शिक्षा है ना, वो हो गया है तुमको। क्योंकि शिक्षित तो सब हो रहे हैं, पढ़े लिखे सब हैं, किंतु मनन किसी ने नहीं किया, उस पर ध्यान किसी ने नहीं दिया। तो इन जगह जब भी जाओ, बड़े संवेदनशील स्थान होते हैं ये तीर्थ, और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जहां भी दुर्गा हो, भगवान शंकर हो, कोई भी मंदिर हो, वहां मर्यादा में रह करके जाओ, बाल खोल करके कभी मत जाना, ऐसे कपड़ों को पहन करके कभी मत जाना। और क्या करते हैं कई लोग तो खुशबू डालकर भी जाते हैं, ये चीजें बहुत जल्दी प्रभावित कर देती हैं। तो इनकी मर्यादा, वहां जाकर के ज्यादा चिल्लाना भी नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे देवी देवता हर समय अपने आराध्य के चिंतन में लगे रहते हैं। तो सुंदर भगवान गणेश, जिसने अपने माँ पिता का पूजन किया, उसको ही रिद्धि मिली, सिद्धि मिली। जो अपने संस्कारों पर रहा, उसको ही संसार में सम्मान मिला। आजकल कोई संस्कार नहीं करते हैं संस्कार, सब संस्कारहीन हो गए। भागवत जी में आखिरी में प्रसंग आता है, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, आने वाले समय में संस्कारों की आवश्यकता नहीं होगी, और सच में नहीं हो रही है। हम जन्मदिन मनाते हैं, नहीं मनाते हैं? सब मनाते हैं। कौन कौन मनाता है? हाथ खड़े करो। नहीं, कोई नहीं मनाता है। बेटों का कौन कौन मनाता? हाथ खड़े करो। 1 2 3 4। बाकी क्यों नहीं मनाते हैं? झगड़ा है बेटों से क्या? और बेटियों का कौन कौन मनाते हैं? हाथ खड़ा करो। हाँ, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत कम। क्यों? अजी पराया धन है, क्या मनाना जन्मदिन? तो पराया धन है तो जैसे ही जन्म वत दे दो ना किसी को, ये पराया धन है, ऐसा मत करो। तो आजकल जन्मदिन कहां मना रहे हैं हम? आजकल क्या मना रहे हैं? केक दिन, केक काट रहे हैं आजकल। अच्छी बात है, केक काटो, मना नहीं कर रहे हम। केक काटो, हमारे जितने भी व्यापारी भाई हैं उनका भला तो होगा, जरा उनका व्यापार बढ़ेगा। पर सबसे पहले क्या करना है कि पहले अपने कुल पुरोहित जी को बुलाओ। अगर कुल पुरोहित जी दूर हैं तो आपके नगर में जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं उनको बुलाओ, आचार्यों को बुलाओ, वर्ष फल लगवाओ। वर्ष फल में देखो कि साल का कौन सा ग्रह खराब है, किस स्थान की मुंथा पड़ी हुई है, उसका दान करो, उसका जप करवाओ। ब्राह्मण देवता आएंगे, सबसे पहले जो पंचांग पूजन होता है, नांदी श्राद्ध होता है, और भगवती षष्ठी देवी का पूजन, हनुमान जी का पूजन, सबका पूजन होता है। और क्या बनता है उस दिन विशेष? पकौड़ी। काहे की? पनीर की। काहे की? बोलो। काली दाल की बनाते हैं ना। क्यों बनाते हैं काली दाल की पकौड़ी? माख बली, माख बली है वो, पर आजकल आती नहीं किसी को बनानी। नहीं, पुरानी माताएं तो बनाती, आप लोग तो बनाते, पर जो आजकल की हैं, आजकल की, गिलास धोना 100 गौर नहीं वो माइक, गिलास धोने को बोलो नहीं धो पाएंगी आजकल की हैं जो। अजी क्यों धोए हम गिलास? हम तो डिस्पोजर का प्रयोग करती हैं। करो बेटा, बहुत अच्छी बात है, डिस्पोजर का प्रयोग करो। तो डिस्पोजर को क्या करते हैं? यूज एंड थ्रो होता है ना, तो सोच लो कुछ। तो काली दाल की पकौड़ी तो पुरानी माताओं ने बनाई है, आज भी बनाती है। तो ये माख बली है, ठीक। तो सुबह पहले जो कि पूजन करवाओ, उसके बाद शाम को केक काटो, मना नहीं है, ठीक है। पर विडम्बना तो देखो उस केक में क्या रखते हैं, बोलो। मोमबत्ती। अब अगर थोड़ा सा समझे तो केक क्या है, थोड़ा सा बच्चे पे जब छल लगता है ना, तो क्या बनाते हैं?
बोलो या खड़ो नहीं बनाते। कोदे की रोटी एक तरफ नहीं बनता है वो, तो वो भी वैसा ही है, एक ही तरफ तो रहता है वो। उल्टा करके देखो तो मोमबत्ती